हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, आपकी तरफ क्या आ रहे हैं चेंजेस। आज सोलर इक्लिप्स भी है और बहुत कुछ चेंजेस भी है। कल से नवरात्रे चालू होने वाले हैं, तो बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नई एनर्जी आपके कनेक्शन में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, हम सबके कनेक्शन में। प्लस मेरे साथ तो ये हो रहा है कि हर 3-4 घंटे में जो एनर्जी शिफ्ट हो जा रही है, तो ये भी एक बड़ी डिफरेंट चीज़ जो है, फास्ट रैपिड डेवलपमेंट और हीलिंग का एक साइन है ये भी। तो अगर आपके पर्सन सिंगल है तो ये वाला डेक यूज़ करेंगे, अगर आपके पर्सन कमिटेड है तो ये वाला डेक यूज़ करेंगे, साथ ही में यूज़ करेंगे कुछ चार्म्स भी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो सबसे पहले सिंगल वालों के लिए लेंगे और फिर कुछ मैसेजेस भी लेकर देखेंगे आपके पर्सन से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या आने वाला है, क्या चल रहा है, आपकी कनेक्शन की एनर्जी क्या है अगर आपके पर्सन सिंगल है तो। क्योंकि आपके पर्सन अभी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को बहुत ज़्यादा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके पास कुछ फाइनेंसेस है ही नहीं, कोई स्टेबिलिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। प्लस वो अपने आप को किसी भी लूप होल से बचाते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके बारे में डिटेल में। ये कार्ड में ना मुझे बहुत एक चीज़ बहुत ग्रेटली समझ आई है। 4 ऑफ कप्स, डिससैटिस्फाइड है आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से, और बहुत सारी इनडिसिशंस है। उनको चाहिए कि उनके लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिले जिसमें से वो अपनी ज़िंदगी को जिए। फिलहाल अभी आपकी पर्सन इस कंडीशन में कि ज़िंदगी के मेरे साथ हो रही है, मेरे लिए अच्छा कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं ज़िंदगी मतलब मेरी निकल रही है, मैं जी नहीं रहा हूँ। एक ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्लस मुझे स्क्विरल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिए गाइस, ये टावर में एक छोटा सा स्क्विरल काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। तो स्क्विरल्स का क्या होता है ना, वो छुप जाते हैं कहीं जा कर के बिल में। तो वैसे वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, कोई उनको पकड़ नहीं पाता है। प्लस बहुत मेहनती है, प्लस जो भी करते हैं अपना मेहनत करके जो भी इकट्ठा करते हैं जाकर अपने बिल में रखाते हैं। तो ये एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि टावर आया है, तो आप लोग को पता है टावर की स्टोरी क्या है कि वो इंसान जो है उसको बाहर निकल कर देखना ही पड़ता है और उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती ही है, चाहे वो इस चीज़ को पसंद करे या ना करे, उनको ये जो है चीज़ फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि वो छुप के बैठा था बिल के अंदर और अब बाहर आके उसको लाइफ को फेस करना पड़ रहा है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है। आज तक डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड करके रखे थे कि भाई हम बात नहीं करेंगे किसी से, हम जो है अपने एनर्जी को बचा कर रखेंगे, अपने दिल को बचा कर रखेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लेकिन अब जो एनर्जी आ रही है ना, वो चाहे नहीं चाहे, ये देखो, ये पर्सन की एनर्जी निकल रही है और दुनिया में जा रही है। तो अगर इस हम लूप होल को देखें कि ये 3D है, तो आपके पर्सन जो है 3D में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद आपके पर्सन DF एनर्जी में थे पहले और आप लोग उनको DM मान रहे थे। ये तो हमारी खासियत होती है, हम अपने आप को DF और सामने वाले को DM मानने में ही आनंद मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है DF एनर्जी में थे और संसार में नहीं फंस रहे थे, और अब वो DM एनर्जी में जाते चले जा रहे हैं। आपके पर्सन जो है हर्मिट मोड में रहते थे कि भाई किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, किसी से ज़्यादा मिलेंगे जुलेंगे नहीं। देखिएगा इस यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स ना बोल के बैठे हैं, इनको रिश्ते आ रहे थे, इनको फैमिली वाले मतलब ये कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना जो है ककून बना के रखा था और अपने आप की एनर्जी प्रोटेक्ट करके रख रहे थे। और कोई भी
जो है बॉन्ड इस इंसान तक पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन अब देखो लंबे लंबे बॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको दुनिया की बातों से अफेक्ट हो रहा है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ की सुनने वाला इंसान था, और इन्होंने कभी ऐसे देखा नहीं। हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी लग रही है आपकी पर्सन की। दुनिया इन्होंने कभी देखी नहीं, ओवर थिंकिंग इन्होंने कभी किया नहीं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा चॉइसेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी एनर्जी मिलेगी और वो आपका कर्मा फेस करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो यही आ रहा है गाइज आपकी जर्नी के लिए। इनके लिए जो है साइकिल ऑफ कर्मा मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शुरू होने वाला है। तो अगर आपके डीएम ऐसे एनर्जी में है, सिंगल है, तो शायद ये कभी किसी के साथ कनेक्शन चाहते ही नहीं थे। शायद सबको दोस्त मानते थे, घूमते थे, फिरते थे, किसी के साथ कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे, कभी शादी नहीं करना चाहते थे, या सिर्फ जो है कमिटमेंट को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, बस अपने आप में अपने मन की बातें कभी शेयर नहीं करते थे। तो ये वाली एनर्जी मुझे जो है आपके पर्सन्स के लिए दिखाई दे रही है, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी शिफ्टिंग होने वाली है और ये जो है 3D लूप होल्स में फंसने वाले हैं। चलिए गाइस देखते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट्स निकल के आए हैं आपके पर्सन के लिए, फिर उनके मैसेजेस भी देखेंगे। वी आया है गाइस, आपके पर्सन के नाम में वी हो सकता है, आई हो सकता है, देखिए गाइस आई हो सकता है, ओ हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, एल हो सकता है, वायलेट सुनाई दे रहा है, तो वायलेट एनर्जी में थे आपके पर्सन और अब वो नहीं है, एन, एफ और टी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत कुछ जो है एक्सपीरियंस करना पड़ेगा दुनिया में। लोग उनके साथ वायलेंट होंगे, उनको प्रोटेक्टिव नज़रों से नहीं देखेंगे, बहुत कुछ होने वाला है जो आपकी पर्सन की पूरी एनर्जी ही शिफ्ट करके रखेगा। और फिर उनको पता चलेगी कि दुनिया एक्चुअली में, उनको लगता है कि दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये वो। ठीक है गाइस, यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग रही होगी आपके पर्सन की, बट अब जो है अब ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं रियल दुनिया में आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा रियलिटी को फेस करने वाले हैं। और उनको ऐसे पता चलने वाला है कि जैसे वो सोचते ऐसा नहीं, हर कोई वो किस्मत वाले हैं कि उनको ऐसी ज़िंदगी थोड़े टाइम मतलब इतनी साल जीने को मिली। टफ लाइफ उनको सहन नहीं करनी पड़ी, वो किस्मत वाले हैं। अब उनको ये बात पता लगने वाली है। तो ठीक है गाइस, मैं ये नए वाले चार्म्स में से कुछ निकालना चाहती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगेन, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बोलो की टावर मोमेंट्स आ रहे हैं आपके पर्सन को। देखिए गाइस, डेथ नहीं होने वाली आपके पर्सन की, उनके थिंकिंग की, उनके पास्ट वेज ऑफ बिहेविंग की डेथ होने वाली है अभी। डेथ कार्ड की तरह ले सकते हो इसको। कहीं ना कहीं क्लोव की एनर्जी आ रही है, तो फाइनेंसेस से रिलेटेड होता है ये, फाइनेंशियल लक से रिलेटेड होता है ये। कैट, ठीक है, आपके पर्सन को कैट्स पसंद होंगी या आपके पर्सन ने कैट रखने वाले हैं। कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज दिखाई दे रहा है मुझे। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपसे कहा, एंजल विंग्स, आपको बहुत ज़्यादा एंजल फेदर्स और ये सब दिखाई देंगे, तब समझ जाना कि आपके पर्सन जो है मैच्योर होने वाले हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ट्री और एक एप्पल, और एप्पल से मैं आपको बताऊंगी द फॉरबिडन एप्पल की स्टोरी। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आपके डीएम इस संसार को ऐसे देखते थे ना कि भाई संसार में जियो, लेकिन ये एप्पल, शादी के एप्पल को मत खाओ। शायद शादी उनके लिए ऐसा एप्पल था जो तौबा तौबा, खाए तो पछताए, ना खाए तो भी पछताए, तो ना खाकर ही पछताओ वाला एनर्जी था। डरते थे आपके पर्सन इस एनर्जी से, लेकिन अब जो है आपको आपके पर्सन को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। ठीक है गाइस, अभी हम लोग कमिटेड वालों की बात, एक मिनट पहले मैसेजेस ले लेते हैं 2।
आई एम डीपली अवेयर ऑफ द पेन आई कॉज्ड यू एंड माई हार्ट एक्स इन रिग्रेट, प्लीज फॉरगिव मी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कितना दुख दिया है वो समझ रहे हैं, ठीक है। टेक माई हैंड वंस मोर एंड with every glance, every touch, every whisper remind me of the love that binds us। तो कहीं ना कहीं ये लव जो है आपका उनको अपने साथ बाइंड करके रखने वाला है। आप लोग जो है एक कनेक्शन में आने वाले हो जो फॉर्मल रहने वाला है, जो उनके हिसाब से बंधन होता है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। गाइस कमिटेड वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं कमिटेड वालों का रिलेशनशिप। कमिटेड वालों के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, तो चलिए देखते हैं गाइस आपके पर्सन के, अगर किसी और के साथ कमिटेड है तो आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है। अरे बाप रे, जो भी कार्ड्स आना चाहते मैं सारे ले लेती हूँ तो मुझे और भी क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है इस चीज़ से। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया हुआ है इस कनेक्शन पे, आप कोई एफर्ट्स लेना ही नहीं चाहते, आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है और अब आप जाना चाहते हो इस कनेक्शन से, आप ध्यान नहीं देना चाहते इस कनेक्शन पे, आप कुछ नहीं चाहते, आप मे बी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी हीलिंग हो चुकी है। आप चाहते हो कि कनेक्शन आपके हिसाब से हो, प्यार मिले, अगर है तो आओ एक्सप्रेस करो, मुझे लेकर जाओ यहाँ से, ठीक है, तो ही मैं बात करूँगी, वरना मुझे ये कनेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपके फ़ोटोज़ वीडियोस सारा टाइम स्टॉक करते रहते हैं, या आपकी अगर फ़ोटो वीडियोस इनके पास है तो देखते ही रहते हैं वो आपको, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील करते हैं आपके लिए डीपली कि भाई मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपको अब इंटरेस्ट ही नहीं है इस कनेक्शन से, आप उनको कुछ ऑफ़र ही नहीं करोगे, आप शायद उनका ऑफ़र एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि आपने जो है इतने टाइम से उनका वेट किया है और इतना सब कुछ सहा है, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन में, ठीक है। मुझे यही दिखाई दे रहा है, आपकी पर्सन को यही लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। कमिटेड वालों को यही लगने वाला है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। तभी भी आपके पर्सन आके आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं, या आपके लिए ट्रिगरिंग रह सकता है कि भाई मतलब मैं इसका ऑफर क्यों एक्सेप्ट करूं, ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए अब ये ऑफ़र, मेरे हिसाब का ऑफ़र नहीं है ये। आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है ना कि चाहे इसके हिसाब का हो या ना हो, कुछ तो ऑफ़र दे दो इसको, वरना ये चली जाएगी मुझे छोड़कर, ठीक है। आपके पर्सन को यही लगता है कि आप चले गए हो और ये आप उनको पनिश करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी बहुत ही अलग है यहाँ पर, आप उनको पनिश करने के लिए कर रहे हो ये सब, और अब चाहते ही नहीं हो अब इस इंसान के साथ कुछ भी, है ना। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन को लग रहा है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा चुके हो, आपको कोई और मिल गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा ईगो और एंगर में घूम रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ईगो और एंगर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ईगो और एंगर आ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो, बस उनको यही बात बार बार लग रही है, और उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मेरे को इसको कुछ ऑफर देना पड़ेगा, ये मूव ऑन कर जाएगी मुझसे, ऑलरेडी किसी और के पास चली गई है, मुझे नहीं बता रही है, ठीक है। तो ये इंसान आप पे बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, और ये जेलिसी उनको आपसे बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट फील करा रही है, उनको अब समझ में आ रहा है, और आगे भी आएगा कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो थे। तो मुझे ये हो बोलने के बाद मुझे ऐसा लगा थे, इसको करेक्ट करना चाहिए, अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो ऐसा आपको लगता है, ठीक है। बॉक्स मुझे ये दिखाई दे रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, उनको समझ में आ रहा है कि मतलब आप से वो प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये कनेक्शन उनको बार बार यही लग रहा है कि हो गया, ठीक है। थे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, कभी पास में कनेक्शन हुआ करता था,
उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, सब पास्ट में जा रहा है ये सब चीज़। अल्फाबेट्स देख लेते हैं, F J, ठीक है, Y K L Q G B O X और V आ रहा है आपके पर्सन के नाम में, V। तो ये सब है ना आपके पर्सन के नाम में हो सकता है। आपके पर्सन का नाम L से भी शुरू हो सकता है, ललिता या ऐसे कुछ। लव, अभी भी ये पर्सन को फील हो रहा है कि ये आपसे लव करते हैं, आप इनसे नहीं करते, ये आपसे प्यार करते हैं, आप करते थे, ठीक है। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने प्यार को खो दिया है और इन्होंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर दी है। चलिए गाइस देखते हैं क्या निकल के आया है आप लोग के लिए। बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना टॉर्टाइस है, ठीक है, कछुआ है ये। और आप जो है ना अब जो है ये स्लोली काम नहीं कर सकते, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कछुआ एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंजल्स वॉचिंग ओवर मी, तो उनको ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड हो, आपके ऊपर एंजल्स ध्यान रखते हैं, आप एक एंजल हो, बहुत कुछ एनर्जी में है इनकी। ऐसे देखो एक और एंजल है, तो यहाँ पे 2 एंजल्स आए हुए हैं। कैन यू बिलीव इट गाइस, इनको आप एक एंजल जैसे लगते हैं, इनको लगता है कि आपके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा एंजल्स है। इनको लगता है आपके कनेक्शन को किसी की नज़र लग गई थी, क्योंकि ये हमसा है वो इविल आई वाला, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन को किसी की नज़र लग गई थी। पाइसेस एनर्जी हो सकती है, फिश, कैंसर, सब वाटर साइंस वाले आ सकते हैं इसमें। आउल, आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। अगर आउल आपको दिखाई दे तो मतलब आपके पर्सन की अवेकनिंग चालू हो गई है। कहीं ना कहीं मुझे एलिफेंट भी दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ये उनकी शादी और उनका ब्लॉकेजेस। तो उनको सब जो है आपके कनेक्शन में ब्लॉकेजेस ना पहाड़ जैसे लग रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इश्यूज है आप दोनों के बीच में। और एक और चीज़ भी ये भी लग रहा है कि अभी गणेश चतुर्थी गई है, तो जिन्होंने अपने घर पे रखा था तो उनकी भी एनर्जी है आपके साथ, वो आपके ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये शेल जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बीच पे जाना है, या बीच वाटर रिलेटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। चलिए गाइस देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, I will always choose you over other people, decisions, diversions, people। जो भी इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप देखो, साफ साफ आया है कि वो आपको चूज करना चाहते हैं। टुगेदर लेट अस कास्ट आउट द फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, नोइंग दैट इन ईच अदर्स आर्म्स वी फाइंड आवर ट्रू होम। तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें ये सब हटा देना चाहिए, ताकि हम लोग एक दूसरे में सेफ्टी और सिक्योरिटी को ले आ सके। आज के लिए गाइज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।